हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कल के लिए ये वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ, अभी पब्लिश कर दूंगी। कल के लिए मैं अपनी नवरात्र की जो नौमी तिथि है उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल हवन करूँगी और कल चूँकि हम लोगों के यहाँ नौमी है तो उसकी तैयारी दिखा दूं। तो ये जो है वो हवन कुंड पूजन की सामग्री है। इसमें से कुछ चीज़ें मंदिर की पूजा में भी लगेंगी, जैसे ये पीली बत्ती का दीपक, धूप, पान के पत्ते, हवन के लिए घी, हो सकता है थोड़ा घी और लेना पड़े, गंगा जल, ठीक है, माचिस, बंधन सिंदूर जो कि गणपति जी को लगता है, गूगल, लोबान, कपूर, खड़ी हल्दी, सिंदूर, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, चावल, आचमनी के लिए लोटा, हल्दी, कमलगट्टे, कलावा, सिपाड़ी, जनेऊ, पीला और सफ़ेद दोनों, आलता, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री जो मैं माँ को दूंगी, ठीक है। यहाँ पर इलायची, लौंग और ये बतासा, ये हम पान में रख के माँ को अर्पित करते हैं और हम इन्हें का प्रयोग सभी पूजाओं में करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुर्गा माँ को अर्पित करते हैं, ये सभी पूजाओं में अर्पित होता है, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें समय नहीं है पुष्प जो कि सुबह लगेंगे, इसमें नहीं है फोड़ने के लिए पानी वाला नारियल जो कि अभी हस्बैंड लेकर आ जाएंगे, इसमें आपको नहीं मिलेगी मिठाई, क्योंकि इसमें मैंने आपको हवन से जुड़ा हुआ सामान दिखाया है। ये सभी चीज़ें हवन के पूजन में इस्तेमाल होंगी। अब चलते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ हवन सामग्री। तो हवन सामग्री जैसे कि मैंने बना ली है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ शूट कर दूँ। पिछली बार मैंने ये सामग्री बना कर दिखाई है। पीतल के बर्तन में रखा है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भोग होता है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो इसमें सर्व औषधियाँ जो है पड़ी हैं, चावल मैंने डाल दिया है, तिल डाल दिया है, गेहूँ जौ सब कुछ पड़ा हुआ है। सो ये है हवन सामग्री और ये है हवन में डालने वाला नारियल। सो ये ऐसे का ऐसा ही पड़ेगा और ये ना गरी है, देखें बज रही है, तो ये जो है वो औषधि है। और हवन सामग्री देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा लेते सकते हैं कि हमारे घर का हवन जो है वो बहुत लंबा होता है। सो इसमें 2.5 से 3 घंटे बीत जाते हैं अब। सो इसी वजह से हवन सामग्री ज़्यादा है। हवन करने के लिए हम 4 ही लोग हैं। अब मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, भतीजी आई हुई है और एक हमारे पड़ोस से आ जाते हैं, वो रहते हैं, ठीक है। हवन कुंड आप लोगों ने देखा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ क्योंकि बड़ा वेटेड है। ये तांबे का हवन कुंड है। ये मैंने काफ़ी मांझा भी, इतना ही मैंने पाया, ये एकदम सफ़ेद हो जाता है। इसमें मैं रात भर के लिए अमचूर और नींबू दही लगा के छोड़ देती हूँ, सुबह एकदम ऐसा हो जाता है। सो ये है बहुत ही बड़ा सा हवन कुंड। इसमें आपको बढ़िया सा जो है यज्ञ कर सकते हैं, इतना बड़ा ये जो है वो हवन कुंड है। और ये डबल गैस की चद्दर का है, ये मैंने अहियागंज से लिया था और उस समय जो है ये आया था शायद 4,000 5,000 ऐसे कुछ का आया था, मुझे एक्चुअल इसका रेट नहीं याद है। सो ये रहा हम लोगों का एक बड़ा हवन कुंड और एक ये छोटे का तांबे का छोटा हवन कुंड है, जो कि इस्तेमाल होता है, छोटी छोटी हवन होम करने होते हैं जिसमें 21-51 आहुति देनी होती है। अरे बिटिया, उपले रखना भूल गए क्या हम लोग? चलो बाद में ले, कोई बात, तुम बैठो बैठो, बाद में ले लेंगे। और ये जो है वो छोटा हवन कुंड है, जो कि दशहरे की पूजा में काम आ जाएगा, विजयदशमी की पूजा में। सो मुझे लगा ये भी दिखा दें। हम लोग के पास 2 हवन कुंड है, दोनों तांबे के हैं। इसमें देखिए अभी पुताई हुई थी ना, तो हल्का पेंट लग गया, छूटा नहीं से मैं फिर से छुटाऊंगी। हवन में ये सब नहीं होना चाहिए, पेंट वेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैं देखिए हाथ से छूट गया, मैं अभी इसे छुटा दूंगी। सो ये छोटा हवन कुंड है, जो कि विजयदशमी की पूजा में काम आ जाएगा। हवन कुंड कभी भी लोहे के, स्टील के या किसी ऐसे मेटल के नहीं होने चाहिए जो पूजा में इस्तेमाल नहीं होते। आप मिट्टी का ले लें, तांबे का ले लें, पीतल का ले लें, कुछ नहीं है तो सबसे अत्युत्तम तो मिट्टी का ही होता है। क्योंकि हमारे यहाँ नौमी हमेशा से होती आ रही है, हस्बैंड पिछले 30-35 सालों से नौमी का व्रत करते चले आ रहे हैं, तो जो है उनके घर में पूजा होते हुए इतना ही समय होगा। उनकी इष्ट देवी जो है वो देवी जी ही हैं। तो ये जो है वो है। और ये अब मैंने आपको पिछले साल दिखाई था, आई होप कि आपको ध्यान हो। इसकी भी पूजा करते हैं, देखिए कलावा लगा है ना, इसको खोलेंगे, फिर नया कलावा बांधेंगे, इसकी पूजा करेंगे। ये है घी डालने वाली,
इससे हम लोग जो है वो घी डालते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को नाम नहीं याद आता इसका। तो ये हमारी नवरात्र की कल की जो है नवमी की जो है तैयारियां हैं। सो ये है माला जप करने की, और ये इसमें बाहर बंधी हुई है, इसको कुछ बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा। जैसे कि हमारे यहाँ 11 माला होती हैं, 1100 बार जो है वो आहुति दी जाती है। सो ये जो इससे पहले दे लेते हैं माला, तो ऐसे खिसका देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 17 18 19 और ये 20, 21 थे क्या, इसमें 20 ही हैं। तो इसको खिसकाते जाते हैं, उससे माला भूलते नहीं हैं। और इसमें ये जो है क्योंकि दुर्गा जी का जप होगा, तो ये है इसमें दिखाऊं मैं आपको रुद्राक्ष की माला। सो इससे करेंगे हम लोग जप। ये बहुत ही बढ़िया वाली माला है, हमारे गुरुजी ने हमें दी थी। और इसमें 2 मालाएं और रहती हैं साइड में, तो ये देखें इसमें ये 2 मालाएं हमेशा रहती हैं, हाँ, क्योंकि मैं जप करती हूँ। तो ये जो है वो इस पर आप देखेंगे राम राम लिखा हुआ है। ये तुलसी की माला है, और ये है चंदन की माला। ये प्योर चंदन की माला है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव आई थी, और लोगों ने उस समय कहा भी थी बड़ी एक्सपेंसिव है, तो चंदन की लकड़ी वैसे भी एक्सपेंसिव होती है। तो ये अंतर देख लें आप चंदन की और तुलसी की माला का। तो ये देखें अलग ही समझ में आ जाएगी। जब आपके हाथ में ओरिजिनल चंदन की माला आएगी ना, आप उसकी खुशबू से तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि चंदन की माला में वो खुशबू आपको नहीं मिल पाती है, वो सेंट वगैरह लगा रहता है, तो वो खुशबू नहीं होती है, वो इत्र की खुशबू आती है। सो ये और ये रुद्राक्ष की माला। सो ये मेरी जो है वो तैयारी है। चूँकि अब इस माला की ज़रूरत तो पड़नी नहीं है, तो मैं इसे इसकी साइड में पॉकेट बनी हुई है, इसमें डाल देती हूँ और कर देती हूँ चेन को बंद। और ये मैं यहाँ डाल लूँगी, ठीक है, इधर पे। और इसके पहले एक और मैं लाई थी, मेरी ख़राब हो गई, सो के बारे में ये नई ख़रीद के लाई हूँ। और इस पर ऐसे बनी हुई हैं जो है वो राधा जी ही है क्या। सो ये इस तरीके की है माला जप करने वाली। सो ये थी हमारी नवमी की तैयारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी थोड़ी तैयारियां चल रही हैं, ये तैयारी मैं अभी करके रख लूँगी, तो उससे फ़ायदा ये होगा ना कि कल सुबह सुबह बहुत दिक्कत नहीं होगी। हम लोग फटाफट जो है मंदिर का पूजन करें। अब जानते हैं आप लोग से, मंदिर का पूजन करने में 1.5-2 घंटे चला जाता है। फिर नवमी पूजना है, फिर उसके बाद कन्या पूजन, फिर जाके हवन होगा। सो इसमें लग जाएगा समय। कल कौन कौन चाहता है कि लाइव आरती, अगर आप लोग लाइव आरती देखना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा। वैसे मेरी तबीयत नहीं सही है, तो चलिए फिर भी अगर 1-2 आरती जो भी करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि महाआरती में दोपहर में ही कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।